हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो मैन और वुमेन दोनों के लिए है, तो कोई भी जेंडर वाइज इसको पर्सनली ना ले, क्योंकि दोनों लोगों के लिए है ये। तो आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है और कभी इस चीज़ को नोटिस किया है कि जब आप किसी इंसान से बात नहीं करते हो तब वो इंसान आपके पीछे पड़ा रहता है, वो इंसान आपसे बात करने के लिए, आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए पीछे पड़ जाता है आपके, पूरी अटेंशन दे रहा होता है वो इंसान आपको। लेकिन जब आप उस इंसान से बात करना स्टार्ट करने लगते हो, जब आप उससे फ्रेंडशिप कर लेते हो, फिर वो आपको ग्रांटेड लेने लगता है। और ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता है, यहाँ मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, ये फ्रेंडशिप में भी होता है और बाकी के भी हमारे जितने रिश्ते हैं उनमें भी ये होता है कि जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा गिविंग वाला नेचर रखते हैं तो कुछ दिनों बाद और कुछ टाइम बाद हमें ऐसा फील होने लगता है कि यार, पहले तो ये इंसान मेरे पीछे पड़ा रहता था, लेकिन जब मैं इसकी फ्रेंड बन गई, जब मैं इससे बात करने लगी, तो अब मेरे होने से इसको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? कभी सोचा है इस बारे में? देखो, जैसे आपकी जो ये बॉडी है, ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसकी बात कर रही हूँ मैं। तो आपकी बॉडी की नीड क्या है? इसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए, और बॉडी में मूवमेंट बना रहे तो एक्सरसाइज चाहिए, वर्कआउट चाहिए। तो आप सब देते हो अपनी बॉडी को, खाना देते हो, पानी देते हो, आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, सब देते हो। लेकिन अगर आप खाना खाते ही जा रहे हो, पानी पीते ही जा रहे हो, आपका पेट फुल हो चुका है, आपकी बॉडी ने जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी आप खाते जा रहे हो, पीते जा रहे हो पानी, इतना खा पी लिया आपने कि आपकी बॉडी ने अब हिलने से मना कर दिया। आपकी बॉडी अब मूव भी नहीं कर पा रही है। और ये सिर्फ खाने पीने के मामले में नहीं होता है, जब हम बहुत ज़्यादा कोई मेहनत वाला काम कर लेते हैं या फिर जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, तब भी आपने ये देखा होगा कि हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, कभी-कभी तो फीवर भी आ जाता है हमारी बॉडी में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी की एक लिमिट है, एक कैपेबिलिटी है आपकी बॉडी की हर चीज़ को लेकर, फिर वो चाहे खाना हो, पानी हो या एक्सरसाइज हो, वर्कआउट हो, कुछ भी हो, उसको थोड़ा-थोड़ा चाहिए। बट अगर आप ओवर में अपनी बॉडी को चीज़ें दे रहे हो, आप खाते ही जा रहे हो, पीते ही जा रहे हो, वर्कआउट करते ही जा रहे हो, तो क्या होगा? आपकी बॉडी खराब हो जाएगी और आपकी बॉडी में बीमारियां आने लगेंगी, क्योंकि आपकी बॉडी की उतनी क्षमता ही नहीं है लेने की, जितना कि आप उसको दिए जा रहे हो। तो सेम ऐसे ही हमारे रिश्तों में भी होता है। हम अपने सभी रिश्तों के साथ भी यही करते हैं कि जब हम हद से ज़्यादा प्यार, केयर, रिस्पेक्ट किसी पे लुटा देते हैं, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, केयर, प्यार दे देते हैं, इतना कि उस इंसान को इतनी ज़रूरत भी नहीं है, उस इंसान की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जितना कि आप उसको ये सब दिए जा रहे हो। तो जब आप किसी के लिए भी कुछ भी आउट ऑफ द वे में जाके सब चीज़ें, सब कुछ करते हो, तो एक टाइम के बाद उस इंसान को खुद ये लगने लगता है कि भाई, ऐसा भी क्या स्पेशल है मुझ में, ऐसी भी क्या खास बात है मुझ में कि ये मेरे लिए इतना ज़्यादा कर रहा है या ये मेरे लिए इतना ज़्यादा कर रही है। एक तो ये चीज़ हुई। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम इंसानों का ना ये नेचर होता है। आप खुद बताओ कि आपकी लाइफ में कोई एक तो डिज़ायर होगी नहीं, और भी बहुत सारी डिज़ायर होंगी। आपको लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए क्या? नहीं ना, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए आपको लाइफ में। तो जैसे ही आपकी वो डिज़ायर पूरी होती है, जब आपको वो चीज़ मिल जाती है जो कि आपको बहुत टाइम से चाहिए थी, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिसके लिए आप पागल थे, जैसे ही वो चीज़ आपको मिल गई, तुरंत ही आप दूसरी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं कि अब ये चाहिए मुझे। तो ये ना हम इंसानों का नेचर होता है, क्योंकि हम इंसानों को चीज़ों के पीछे भागना पसंद है।
हम इंसानों को चीज़ों के पीछे भागने में मज़ा आता है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, हमारे सपने हो, पैसा हो या फिर कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हो। ये हम इंसानों का बिहेवियर होता है कि और ना ये जो बिहेवियर है ये तब तक सही नहीं होगा जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तब तक ये ऐसे ही रहने वाला है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हर इंसान इसको एक बार में ही चेंज कर लेता है, नहीं, इसके लिए भी हर इंसान को अलग-अलग टाइम लगता है। जिस इंसान की जैसी और जितनी समझ होती है उसके हिसाब से वो चीज़ें सीखता है। तो हम इंसान ऐसे होते हैं ना कि जैसे ही हमें कोई चीज़ मिल गई, फिर हमें दूसरी चीज़ चाहिए, हम दूसरी चीज़ के पीछे भागने लगते हैं। दूसरी चीज़ मिल गई, फिर हम तीसरी चीज़ के पीछे भागने लगते हैं, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, मतलब ये चलता रहता है। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप आए या फिर कोई भी इंसान आए, तो आपको एकदम उसके पैरों में गिर ही नहीं जाना है। एकदम उसको अपनी पूरी दुनिया नहीं बनाना है कि अब तो तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो, तुम ही मेरा पूरा जहां हो, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ अब। उसको एकदम बस देते ही मत रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्या होता है ना कि जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर रिलेशनशिप में हो आप, कॉल आया या मैसेज आया तो हम सामने वाले को, उस इंसान को ऐसा फ़ील कराते हैं कि हम हर टाइम अवेलेबल हैं तुम्हारे लिए। उसका कॉल आया हमें तुरंत रिसीव करना है, मैसेज आया तुरंत हमें उसका रिप्लाई करना है। उसने कहीं बाहर जाने के लिए बोल दिया, हमारा भले ही काम छूट जाए, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो हमारा, लेकिन हम उसको साइड में रख के उस इंसान के साथ चले जाएँगे कि नहीं, उसका काम नहीं रुकना चाहिए। तो अपने लिए बाउंड्रीज़ बनाना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं करना है आपको और ऐसा बनना भी नहीं है आपको। देखो, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि प्यार मत करो, रिस्पेक्ट मत करो, केयर मत करो, सब करो। लेकिन इतना मत करो कि किसी इंसान के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए करते-करते आप खुद को ही भूल जाओ। खुद की फीलिंग्स क्या है, खुद की खुशियाँ क्या है, ये सब चीज़ें ही भूल जाओ आप। इतना मत करो किसी चीज़ के लिए। उसके उस रिलेशनशिप के और उस इंसान के अलावा भी आपकी अपनी एक ज़िंदगी है, आपका करियर है और भी दूसरे लोग हैं आपकी लाइफ में, फैमिली, पड़ोसी, रिश्तेदार, मतलब उन सबको भी देखो ना। केवल वो एक रिलेशनशिप, वो एक पर्टिकुलर पर्सन, उसको भगवान मत बना लो कि आपको अपना ही ध्यान नहीं, अपना ही होश नहीं है। क्योंकि जब होश आता है ना, तब बहुत देर हो जाती है। ठीक है? सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।